हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये जो एपिसोड है ये मिड सीरीज है दोस्तों, जो मैंने शुरुआत किया है आज ही, और वो भी हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर, ए ग्रेट मोटिवेटर, डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी, जो हमारे ऑफिस में पधारे हैं। और जैसे ही ये हमारे ऑफिस में पधारे तो मेरा दिमाग में एक कुछ सुगबुगाहट सा हुआ, क्यों ना एक मिड सीरीज का शुरुआत किया जाए, जहां पर हम उन सभी व्यक्ति को बुला सकें जो अपने लाइफ में कुछ नहीं बहुत कुछ अचीव किए हैं और जो समाज के लिए, हमारे युवा वर्गों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकते हैं। इस वजह से ये सीरीज जो है दोस्तों आज शुरुआत होने जा रही है। आप सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग हमारे व्यूअर हैं जो हमारे ये सारे वीडियोस को आगे लेके जा सकते हैं, ताकि हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा यंगस्टर्स हैं, जो अपने करियर से भटके हुए हैं, उन सभी को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे ऑफिस में पधारे, और आज आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे मिड सीरीज पे। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि वो अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किए हैं अभी तक और कहां से शुरुआत किए थे। जैसे कि इनके बारे में कुछ जानता हूं कि ये अपना जो पढ़ाई दोस्तों वो आईटीआई से शुरुआत किए थे सर। और आज कहां तक पहुंच गए हैं। तो सर, जैसे कि आपने आपके बारे में कुछ मैंने सुना था कि आपने आईटीआई किया है, तो सर कौन सा स्ट्रीम से आपने आईटीआई किया था? पहले तो मैं आज के इस दिन की, आज के इस शुभारंभ जो आपने किया है, तमाम व्यूवर्स और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मिड सीरीज है और आपने ये युवाओं को ध्यान में रख के, क्योंकि मैं देखा हूं कि आपका कार्य बहुत बड़ा है। ये लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के माध्यम से जो आप लोगों को ये एक मार्गदर्शन दे रहे, समाज में जो बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप सही राह दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेवा है। और उसी सीरीज के अंदर आपने मिड सीरीज की भी आज घोषणा कर दी है, तो और जिसमें सबसे पहले आपने मुझे बुलाया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मैंने जो आईटीआई है, मेरी करियर जो है 10th पास होने के बाद हमें पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है। उस समय हमारे अशोक सर जैसे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था हमारे पास, तो सर हमने पहले आईटीआई टर्नर से हमने अपनी करियर की शुरुआत की, और वहीं पर हम काम कर रहे थे, और काम करते करते बस हम सर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो टर्नर है, आईटीआई टर्नर क्या होता है? मैंने फिटर का नाम सुना है, हाँ। आईटीआई इलेक्ट्रिकल मैंने सुना है। ये टर्नर जो होता है, आईटीआई जो मशीन पर काम करता है, वो भी फिटर ही होता है। फिटर जो होता है वो फाइल के साथ काम करता है, एक फाइल होता है, फाइल को घिसता रहता है, जैसे चाबी वाला होता है। लेकिन जो टर्नर होता है, टर्नर एक लेथ मशीन होता है, एक मशीन का प्रकार है जो जिसको फादर ऑफ ऑल मशीन्स बोला जाता है। हर मशीन का वो पितामह बोला जाता है, और उस मशीन पर मैंने काम करके अपनी करियर की शुरुआत की थी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने टर्नर किया, अब मैं और कुछ पढ़ा था कि आप विदेश में भी काम कर चुके हैं। हाँ। तो सर कौन कौन सा देश आप गए थे काम करने के लिए, और क्या अनुभव रहा आपका? हाँ, मेरी जैसे मैंने टर्नर किया, उसके बाद मेरी डिप्लोमा की पढ़ाई हुई। जब मैं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था, उसी दौरान मुझे बाहर देश काम करने का अनुभव आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ के जाते हैं, तो मेरा डिप्लोमा हो गया। आईटीआई के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद मेरी बी की पढ़ाई जो एएमआई होता है वो मैंने कंप्लीट किया। फिर आईआईटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन इन एम्बेडेड सिस्टम, ये जो होता है कोर्स, स्पेशल कोर्स होता है, वो मैंने आईआईटी से किया हुआ है। शुरुआत मेरी हुई थी आईटीआई से, मैं पहुंच गया आईआईटी मुंबई। ये सब करते करते टेक्निकल नॉलेज बहुत सारा हो गया था, और मुझे पहला जॉब जो मिला था, यानी पहला एक प्रोजेक्ट मिला था 3 महीने के लिए, और वो प्रोजेक्ट था मॉरिशस में। जी। तो मैं सर पहला जो मेरा काम था मॉरिशस में, जहां पर मुझे मशीन इंस्टॉलेशन का काम करना था। ओके। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता है, और उस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए मैं वहां पर 2 महीने के लिए गया हुआ था। बहुत बढ़िया सर। तो आपका अनुभव कैसे रहा? जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हाँ। जो ज्यादातर मेरे जो व्यूअर हैं सर वो विदेश के लिए, फॉरेन कंट्री का वीजा के बारे में देखते हैं, ठीक है, करियर के बारे में सोचते हैं। तो आपने जस्ट एक आईटीआई टर्नर जो आपने कहा वो करके आपने विदेश में काम किया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया आपने, अच्छा खासा इनकम भी किया होगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाए होंगे बाय द वे। तो कैसा कैसा अनुभव रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम? हाँ, मैं हर एक जो, क्योंकि मुझे पता है आपके जो चैनल्स पे जो व्यूवर्स होते हैं वो एक निश, एक पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट वाले होते हैं जिनको
फॉरेन में जो अपनी सर्विस देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र का होने दीजिएगा, लेकिन वो फॉरेन जाना चाहता है ऐसे, क्योंकि आप उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी एक नई किताब भी आ रही इसी विषय को लेकर। जी सर। आपने 10 स्टेप आपने बनाए हुए, जिसको मैं अभी बाहर देख ही रहा था जी। तो मैं तमाम व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ मित्रों, जब आप फॉरेन जाते हैं या आप अपने घर छोड़कर जब बाहर जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। सबसे पहले हमें अपनी तैयारी करनी है। आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके स्किल्स, जो आप पोस्ट को जो अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट के लिए सचमुच में आप काबिल है कि नहीं, और नहीं है तो कुछ समय मांगिए और अपने आप को काबिल बनाइए। जैसे कोई स्किल है, वहाँ पर किसी स्किल की ज़रूरत है, कोई समझे एग्जांपल ड्राइवर की ज़रूरत है, तो ड्राइवर यहाँ के ड्राइवर में और वहाँ के ड्राइवर में फ़र्क है, आसमान फर्क है। वहाँ का रूल्स भी अलग है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो स्किल अपना माइंडसेट, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ हमें माइंडसेट करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब फॉरेन गया था, पहली बार जब गया था, तो मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं पूरा माइंडसेट के साथ गया था। जो स्किल की ज़रूरत थी वो स्किल्स मैंने एक्वायर किया था, लेकिन मुझे और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जी। जैसे वहाँ पे जो फ्लुएंसी जो आनी चाहिए, अंग्रेजी की फ्लुएंसी थी, वहाँ पे राइटिंग स्किल सही होना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे कि आपको फॉरेन में जाने के बाद और भी फॉरेनर लोगों से बात करनी पड़ती है जी। तो वो अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, यानी ये छोटी छोटी चीजें, आपकी पर्सनालिटी, ध्यान रखना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, व्यक्तित्व विकास कीजिएगा। आपके सामने वाले को क्या रिक्वायरमेंट है उतना अपने आप को बनाइएगा। तीसरा जो है कि सिर्फ यानी मनी को आप ओरिएंटेड मत रखिएगा, सिर्फ मनी ओरिएंटेड मत रखिएगा। ठीक है, मनी, पैसा तो चाहिए ही, लेकिन मनी के साथ साथ आपका उधर और कुछ स्किल बढ़ने वाला है क्या, आपका कोई ज्ञान बढ़ने वाला था, इसको भी आप ध्यान में रख के आप फॉरेन जाइए। जी सर, आपके बारे में और कुछ मैं जाना था कि आप एमटेक भी किए थे हुए हैदराबाद से। हाँ, JNTU, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मेरी एमटेक की पढ़ाई हुई है मशीन डिजाइन में। जी, वो अनुभव कैसे रहा? हैदराबाद में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मुझे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी उस समय मेरे पास यानी वहाँ पर भी मेरा एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैंने JNTU को क्यों चुना, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मुझे रेगुलर जाना था। JNTU जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, मैं जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने JNTU में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो यहाँ पर जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छी होती है। सर, जो पहले आपने एमटेक किया यहाँ पर और आज जब आए, आपको क्या डिफरेंस लगा हैदराबाद में? सबसे पहले उस समय AP हम लोग लिखते थे जी, आंध्र प्रदेश लिखते थे। अब यहाँ तेलंगाना हो गया TL हो गया है, तेलंगाना हो गया है। ये एक डिफरेंस देखा, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारा डेवलपमें देख रहा हूँ यहाँ पर। जो पहले की सड़कें, अभी की सड़कें, पहले बहुत का जो आसमान फर्क है। जी, वातावरण जो है काफी, और ये तो परिवर्तन, और मैं तो बोलता हूँ परिवर्तन के बारे में अगर कहीं सीखना है तो आपको हैदराबाद में आइए, आप सीख जाएंगे परिवर्तन क्या होता है। जी सर। सर, आपने एक कंपनी का शुरुआत की थी, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाँ। क्या कुछ हिंट्स इसके बारे में कुछ देना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने फॉरेन में काम किया, फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आया तो मैं सोचा अभी क्या करूँ। आपको भी मित्रों यही सोचना है जब आप फॉरेन में काम करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है ना, एक टाइम तक ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको इंडिया में ही आना है। तो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है। जब मैं फॉरेन में था तो मैंने एक स्किल को बढ़ाया, मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी, और सर भी मुझे, आपके जो अशोक सर है वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि सर आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिला है। तो मैं किताबें पढ़ता था, क्योंकि मैं उस नॉलेज को पूरा वहाँ पे रोज़ एक विकीपीडिया रोज़ पढ़ता था, एक गूगल रोज़ पढ़ता था, क्योंकि और किताबें मेरे पास बहुत सारी थी तो मैं पढ़ाई करता था। कुछ भी हो जाइए, आपको लास्ट में इंडिया में ही आना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आपको आना है इंडिया में कि जब आप आएंगे तो करेंगे क्या। मुझे एक अच्छा अवसर मिल गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का। जी, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ 7-8 साल मैंने पढ़ाए। 2019 से मैंने खुद की कंपनी चालू की जिसका नाम है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या करती है, जो लोगों को रिकॉर्ड्स देती है। आप किसी भी क्षेत्र में होने दीजिएगा, आप कोई भी काम करते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे अभी एक रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर बना था कि जहाँ पर बहुत सारे जादूगर, दिल्ली में बहुत सारे जादूगर एक साथ आकर उन्होंने जादू का परफॉर्मेंस किया था, और हर एक ने 2-2 मिनट का 100 लोगों ने कुछ करीब 2-2 मिनट का जादू दिखाकर भी एक उन्होंने रिकॉर्ड वहाँ पर बनाया था। एक रिकॉर्ड है जो सिंगापुर में बना था। अभी सिंगापुर में रिकॉर्ड बना था कि एक बच्चे ने 2 डिजिट के प्रॉब्लम को लगातार फटाफट सॉल्व कर रहा था। कुछ 5 मिनट में सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, छोटा सा बच्चा था। एक रिकॉर्ड अभी बना था कि जिसमें
उल्टा जो है ना ABCD उल्टा बोलने का रिकॉर्ड था, जी, उल्टा बोलना था, रिवर्स में उनको ABCD बोलना कुछ भी करें अपना लाइफ में कुछ नया चीज करना है तभी जाके रिकॉर्ड बनती है। रिकॉर्ड बनता है। तो हम क्या करते हैं, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है यही सर्विस देती है, जो जिनको भी रिकॉर्ड बनाना है उनको गाइडेंस करती है और उनसे रिकॉर्ड बनवा के लेती है और लास्ट में उनको सर्टिफिकेशन देती है। और सबसे बड़ी बात है हमारी किताब आती है जी, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की 4थी एडिशन अभी आने वाली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, मैं ये भी जानता हूँ कि आप मतलब 12 से 14 बुक्स लिख चुके हैं। हाँ, कहाँ से 16 इंस्पिरेशन मिलता है सारी चीजों का? हाँ, 16 बुक हो गई है 16 सर। बुक 16 बुक अभी लिख चुके 16 हैं हो सर। गई है। ये इंस्पिरेशन मिलता है, मैंने इतना सारा मैंने आपको बताया 10,500 किताबों का संकलन इस किताब में है। अच्छा, और दिमाग में भरा हुआ दिमाग है। में भरा हुआ है। तो बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं अंदर जमा करके रखी हुई। जैसे कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी किसी किताब को जब पढ़ते थे तो यहाँ पे वो ड्रिल हो जाता था, माइंड में ड्रिल हो जाता था, फिर आप कभी भी पूछिए वो बताते थे। हमने कोशिश किया कि वही माइंड को यहाँ पर इंस्टॉल करने का। जी, मैं अभी भी बता रहा हूँ मित्रों, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम बोलते कि मेरी बुद्धि थोड़ी स्लो है, नहीं साहब, कोई भी बुद्धि स्लो नहीं है। बस बुद्धि को ना या तो Utilize करना है हाँ, या properly। तो हमें ट्रेन करके रखा या तो हमने अनट्रेन करके रखा। Okay। हमने किसी और चीज के लिए ट्रेन किया है। शायद मैं आपकी तरह, जो आपके पास अगर कोई स्किल है, शायद मैं कोई एप्स नहीं बना सकता हूँ, आप एप्स बना सकते हैं क्योंकि अपने माइंड को आपने एप्स के लिए ट्रेन किया है। मैंने अपने माइंड को किसी और काम के लिए ट्रेन किया तो मैं उसमें माहिर बन गया हूँ। तो हमारा माइंड जो होता है ना, या तो ट्रेन होता है या तो अनट्रेन होता है। थैंक यू सो मच सर। फाइनली एक क्वेश्चन सर पूछना चाहूँगा, आप हमारे व्यूवर्स को, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं या फिर जो भी यंग टैलेंटेड बंदे हैं, ठीक है, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे सर? उनके लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो शायद मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज आपके जो, क्योंकि आपके जो युवा हैं, आपके जो ऑडियंस है वो सचमुच में मेहनती है और वो कुछ करना चाहते हैं जी, और आप उन्हें एक अच्छा दिशा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो 4 बातें जो है, सबसे पहले आपको क्लियर करना है आप चाहते क्या चाहते हो। आपके माइंड को क्लियर कर दीजिएगा। पैसा चाहते, पैसा मिलेगा। रिलेशनशिप चाहते, रिलेशनशिप मिलेगा। नॉलेज चाहते, नॉलेज मिलेगा। अच्छा, आप 5 चीज चाहते, वो भी मिलेगा साहब, 5 चीज मिलेगा। आप अपना नाम भी रोशन करना चाहते हैं, आप ब्रांड भी बनना चाहते हैं, आप स्किल भी हासिल करना चाहते हैं, सब मिलेगा। बस अपने माइंड को बोलते रहिए मुझे ये हासिल करना है। अगर हो सके तो एक विजन बोर्ड बना दीजिएगा, बहुत आसानी से बनता है। कम से कम अपना एक बोर्ड बना के आपके लाइफ के जो 5 गोल है वो लिख दीजिएगा। सबसे पहले माइंड को क्लियर करना जरूरी है। दूसरा, अपने आप को सीखते रहिए, ट्रेन करते रहिए किसी ना किसी चीज के लिए। हर महीने एक नया स्किल अपने पास आना चाहिए, या तो बोलने की कला आनी चाहिए, लिखने की कला आनी चाहिए, सामने वाले को कन्विंस करने की कला आनी चाहिए। देखो, सिर्फ आज सिर्फ मैं मैकेनिक बन के नहीं चलेगा। आज अगर मैं मैकेनिक हूं तो मैं मैकेनिक बन के मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे और भी मैकेनिक के अलावा उस फील्ड के और भी नॉलेज मुझे होना चाहिए कि पार्ट्स कहाँ से मिलता है, निगोशिएशन कैसे करना है, सैलरी कैसे बढ़ा के लेना है, कैसे नई चीज़ों को सीखना है। हो सकता है कि जो चीज़ आपने भारत में सीखी है वहां पे जाके वैसा नहीं होगा। अगर आपको सीखना आ गया, अगर आप कहीं भी सीख सकते हैं। अगर सीखना सीख लिया आपने तो कुछ भी सीख सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को सिखाते रहिए, ट्रेन करते रहिए किसी न किसी चीज के लिए। उसके बाद आता है, तीसरे नंबर पे आता है, हमारे युवा आजकल जो मैं देख रहा हूं कि वो सोच बहुत रहे हैं, वो यूट्यूब भी बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का काम आता है ना तब पीछे हो जाते हैं जी। और याद रखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे जिंदगी में कोई चीज का बदलाव नहीं आएगा। तो आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है मित्रों। जितना आप एक्शन लेंगे, देखिए फिर आपकी लाइफ में ऐसा एकदम गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए। गो गेटर एटीट्यूड यानी बस अभी करना ही है, मुझे करना ही, आज शाम तक ये करके रहना है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी ऑफिस में बैठ के भी सर के सामने किताब लिख रहा था। मैंने एक प्रण किया है 23 सितंबर 2022 से। 23 सितंबर 2022 से मैं रोज एक किताब लिख रहा हूं मित्रों, मैं रोज एक किताब लिख रहा हूं। एक्शन लेना जरूर, मैं बहुत दिन से सोच रहा था किताब लिखना है, किताब लिखना है, किताब लिखना है। यानी 16 किताब लिखने के बाद भी मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि और मैं लिख सकता हूं जी। अब हमने 23 तारीख से रोज एक किताब लिखने का संकल्प लिया। मित्रों, ऐसी कोई चैलेंज अपने आप को लीजिएगा और एक्शन लीजिएगा। और चौथे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट बोला जाता है, धन्यवाद दीजिएगा।
आप जिस देश में रहते हैं, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया है, थैंक्स टू फादर, yes, थैंक्स yes, टू yes, पेरेंट्स, thank you. I am very thankful. Yes, yes. I am very thankful for those things. I am very thankful for those things. रोज बोलिए, मन में अपने आप को बोलिए, और याद रखिए ना, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, एक सर्वे किया गया सर, और ये सर्वे में देखा गया जो ट्रेन होके काम करते हैं ना, वो सक्सेस हो जाते हैं जी। और ट्रेन होने के लिए पहले ना आपका बर्तन जो है ना, ये माइंड का बर्तन, इसको पहले क्लीन करना है, और क्लीन करने का एक ही डिटर्जेंट है, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा ये जो वर्ड्स आपने जो बोला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देखिए, थैंक्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। यस, आप ये मोबाइल्स को देख रहे हैं, आप ये आपके पास थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू मोबाइल, जो भी आज हम लोग आज थैंक्स टू लाइट। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने मुझे आपके सामने यहाँ पर आपके सामने बैठाया है, और आखिरी का ब्रह्मास्त्र दूंगा कि हमेशा किताब पढ़ते रहिए। या तो आप ई किताब पढ़िए, या तो यूट्यूब से पढ़िए, या तो गूगल से पढ़िए, या तो सचमुच में किताब खरीद के पढ़िए, और लेकिन पढ़िए। हाँ, बस पढ़िए, अपने आप को 2 पेज कम से कम पढ़ाना है। वेरी गुड सर, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रेजेंस को देख करके, आपका जो भी नॉलेज आपने जो शेयर किया मेरे व्यूवर्स को, शायद उनको भी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा। दोस्तों, आज के बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, और हम सब मिलके डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट, और आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह हमारा जो मिट सीरीज है ये सक्सेस हो, और मैं बहुत जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको मैं हमारे प्लेटफॉर्म में बुला सकूं, और उनसे जो भी उनका जो भी अचीवमेंट्स है, उसके जो भी अचीवमेंट्स है, उन सारे अचीवमेंट्स को मेरे व्यूअर्स के सामने लाके रख सकूं। अशोक जी, जो मैंने देखा है आपका काम करने का तरीका, मैं 2 दिन से आपके साथ में हूँ, आप जो वैल्यू दे रहे हैं समाज को, ये बहुत बड़ी बात है। बस यही मैं कहूँगा कि सर आप जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम है। बस यही सोचना कि इसमें और हम लोग नया, जैसे दूध वाला जब 1 लीटर दूध देता है तो लोग खुश नहीं होते, उसके साथ थोड़ा सा एक मलाई और देता है, और आप तो वही देने का काम कर रहे हैं। बस ये कि सर रुकना मत सर, जी सर, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, बस यही मैं बोलूँगा सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।